फंडेड अकाउंट से रिलेटेड मेरी रीसेंट वीडियोस में मैंने आपको बोला था कि मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स जो 3 डिफरेंट तरह के फंडेड अकाउंट्स आपको ऑफर कर रही है ना, हर फंडेड अकाउंट की कैटेगरी पे सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। जैसे पिछले हफ्ते मैंने 1 स्टेप चैलेंज अकाउंट को आपको एक्सप्लेन किया डिटेल में। अब आज बारी है 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट की। तो होगा क्या कि मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी माई प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में जब 1 स्टेप चैलेंज अकाउंट, 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट और अगले हफ्ते जब इंस्टेंट फंडिंग की वीडियो बनेगी, वो ये 3 वीडियोस पड़ी होंगी, तो तीनों को देखने के बाद आपके लिए आसान हो जाएगा डिसाइड करना कि आपके लिए किस कैटेगरी का फंडेड अकाउंट आपके लिए ठीक है, क्योंकि हर कैटेगरी का फंडेड अकाउंट डिफरेंट ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशंस के साथ आता है। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फंडेड अकाउंट्स को अगर आपने ट्रेड करना है तो लिटरली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकून से टिक के डायरी और पेन लेके अपने नोट्स आपने साथ साथ बनाते रहने और ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। एक चीज आपने चेक किया भाई कि इनोवेशन इस वीडियो के थंबनेल में कि मैंने 2 स्टेप्स टू फ्रीडम बोला है 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट को। हालांकि पिछली वीडियो 1 स्टेप चैलेंज अकाउंट, उसको 1 स्टेप टू फ्रीडम नहीं बोला। उसकी वजह क्या है? देखो, ट्रेडिंग आप करते हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, ट्रू सेंस में फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए। अब ट्रेडिंग करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल या तो अपना हो, अगर नहीं है तो फंडिंग फर्म्स के पास आप जाओगे। फंडिंग फर्म्स या प्रॉप फर्म्स में जितनी भी कैटेगरीज के डिफरेंट फंडेड अकाउंट्स होते हैं, उनमें ट्रू सेंस में ट्रेडिंग के फ्रीडम को आप इस कैटेगरी में एंजॉय करते हो, 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट में, बिकॉज इसके ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशंस काफी लीनियंट हैं, जो थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। सो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रेफरल लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्काउंट कोड्स दिए हुए हैं। डिस्काउंट कोड्स अगर आप फंडेड अकाउंट बाय करोगे तो चेकआउट के ऊपर आपने अप्लाई करना है, ठीक ठाक डिस्काउंट मिलेगा। और रेफरल कोड का आपको पता है फायदा ये होता है कि चूंकि हमारे रेफरल कोड के जरिए आपने यहाँ पे साइन अप किया, तो कहीं पे आपको कोई दिक्कत हो तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट, व्हाट्सएप, ईमेल सपोर्ट पे कॉन्टेक्ट करके टीम से हमारी असिस्टेंस आप ले सकते हैं। लेकिन हमारी टीम से असिस्टेंस लेने से पहले अगर आपको कोई टेक्निकल इशू है तो वो हमने तो हल नहीं करना, हम तो सिर्फ फॉलो अप दे सकते हैं कि भाई इस बंदे ने हमारे रेफरल लिंक के थ्रू साइन अप किया, इसके मसले को जल्दी हल करो। मसला आपका इन्होंने हल करना है तो इनकी चैट सपोर्ट पे आप राब्ता करें, इनके सपोर्ट ईमेल पे, एफटीएम के सपोर्ट ईमेल पे आप कांटेक्ट करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का ऑफिशियल वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। जो रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसी वेबसाइट के ऊपर आप आ जाओगे। अच्छा, अब 1 स्टेप एवेल्युएशन को डिटेल में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। 2 स्टेप एवेल्युएशन आज हमने डिस्कस करनी है। इंस्टेंट फंडिंग की अगली वीडियो आ जाएगी तो तीनों कैटेगरीज के ऊपर डिटेल्ड आपको सब मिल जाएगी, डिटेल कंटेंट मिल जाएगा। 2 स्टेप एवेल्युएशन का बेसिकली मतलब क्या है कि 2 आपके टेस्ट होंगे, यानी आप डेमो अकाउंट आप यहां से आपको मिलता है और 2 टेस्ट्स आपने क्लियर करने होते हैं। और क्या है कि आपको फिर वो अकाउंट मिल जाता है कि जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पाए। पहले यहां पे हम 2 स्टेप स्टैंडर्ड और 2 स्टेप स्पीड, जैसे 1 स्टेप एवेल्युएशन में आप जाते हैं ना तो यहां पे नाइट्रो, नाइट्रो प्रो, नाइट्रो एक्स और तीनों कैटेगरीज को मैंने एक्सप्लेन किया था। इसी तरीके से 2 स्टेप एवेल्युएशन के अंदर आपके पास फिर आगे 2 सब कैटेगरीज हैं, 2 स्टेप स्पीड, 2 स्टेप स्टैंडर्ड। 2 स्टेप स्पीड और 2 स्टेप स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है? मेनली इसमें डिफरेंस प्राइस का है कि 2 स्टेप स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली है एज कंपेयर टू 2 स्टेप स्पीड। लेकिन वो जस्टिफाइबल कैसे है कि 2 स्टेप स्पीड के जो ट्रेडिंग रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं एज कंपेयर टू 2 स्टेप स्टैंडर्ड। सो हम 2 स्टेप स्टैंडर्ड की बात करेंगे और फिर जो इनका ड्रॉडाउन रूल है वो एक ही तरह से इन दोनों सब कैटेगरीज 2 स्टेप स्पीड और 2 स्टेप स्टैंडर्ड में अप्लाई होता है, डिप्लॉय होता है। अब जनाब 2 स्टेप स्टैंडर्ड, लेट्स सपोज आपने यहां पे आपके पास $100,000 का अकाउंट और पहले फेज में आपके पास 10% का टारगेट है, यानी पहले टेस्ट के अंदर आपने 100,000 के ऊपर आपने $10,000 का प्रॉफिट पोस्ट करना है। फेज 1 आपका क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपके ईमेल पे ऑटोमेटिकली वो खुद ही नया अकाउंट भेजेंगे जिसके ऊपर फिर आप दूसरे फेज को आपने क्लियर करना है, जिसके ऊपर 5%, यानी कि $100,000 के ट्रेड अकाउंट के ऊपर 5% का आपने इसमें प्रॉफिट पोस्ट करना है। मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन इसके ऊपर जो है वो 10% है, मैक्स डेली ड्रॉडाउन जो है वो 4% है। अच्छा, अब यहां रुक के मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, क्या ये जो ड्रॉडाउन होते हैं ना फंडेड अकाउंट्स पे, ये याद रखो बैलेंस पे नहीं, ये इक्विटी पे होते हैं। पहले भी मैंने बताया, जैसे लेट्स सपोज आपकी एक अब मिसाल के तौर पे $1,00,000 का आपके पास अकाउंट है, डेली जो आपकी ब्रीच है, जो ड्रॉडाउन ब्रीच लिमिट वो $4,000 की है। दैट मींस आपका जो अकाउंट है वो $96,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब आपने एक ट्रेड ली, वो ट्रेड आपकी एक्टिव है, वो ट्रेड $95,000 पे गई, लेकिन शाम को वही लूजिंग ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होके $100,000 से ऊपर क्लोज, तो नहीं, आपने एक दफा 95,000 देख लिया, अकाउंट गया,
तो ये ड्रॉ डाउन इक्विटी पे होता है, बैलेंस पे नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए पोजीशन ही वो लो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी ट्रेड अगर लूजिंग साइड में भी जाती है ना, तो वो आपकी इक्विटी ब्रीच ना करे, आपकी डेली ड्रॉ डाउन लिमिट को टेस्ट ना करे। बात समझे? अच्छा, अब ये यहां पे पहले इसके डिफरेंस को चेक कर लें, उसके बाद फिर यहां पे मैंने आपको कुछ कैलकुलेशंस की हैं, वो भी मैंने आपको बतानी समझानी है। तो और इस वीडियो पे इतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज वन स्टेप एवेल्युएशन में वो जो था ना ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन, उसको समझाने में काफी वक्त लग गया था, दैट्स व्हाई वो वीडियो काफी लंबी हो गई थी। ये आई होप कि अगले 5-6 मिनट्स के अंदर इसको हम कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब होता क्या है, कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जो सारे अकाउंट्स पे एक ही तरह से अप्लाई डिप्लॉय होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इक्विटी के ऊपर ड्रॉ डाउन आपका लगता है, फिर हर कैटेगरी के अकाउंट का, जैसे कि 2 स्टेप एवेल्युएशन है तो ये अंडरस्टूड है, नाम ही बता रहा है आपको भाई कि 2 टेस्ट होने हैं, 2 फेजेस आपने क्लियर करने हैं, चाहे वो 2 स्टेप स्पीड है, चाहे वो 2 स्टेप स्टैंडर्ड है। यानी 2 स्टेप स्टैंडर्ड में आप देखें, फेज 1 में आपका टारगेट जो है वो 10% है प्रॉफिट का, अपने इनिशियल अकाउंट साइज का 10% आपने पोस्ट करना है। अगर अकाउंट साइज आपका लेट्स से 100,000 है, 50,000, फिर दूसरे फेज में आपने 5% पोस्ट करना है। 2 स्टेप स्पीड में टारगेट, पहले फेज में आपका टारगेट 8% है, दूसरे फेज में आपका टारगेट 5% है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हाँ, ये मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 2 स्टेप स्पीड के रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं एज कंपेयर टू 2 स्टेप स्टैंडर्ड, और आपने देखा 1/2 स्टेप स्पीड में तो प्रॉफिट टारगेट 8% है पहले फेज का, 2 स्टेप स्टैंडर्ड में 10% है। तो आप तो कह रहे थे 2 स्टेप स्पीड के रूल्स 2 स्टेप स्टैंडर्ड की निस्बत स्ट्रिक्ट है, नहीं, ड्रॉ डाउन में स्ट्रिक्ट है, ठीक है। जैसे 2 स्टेप स्पीड के अंदर आप आते हैं तो मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन आपका 8% है यहां पे, और स्टैंडर्ड में आपका 10% है। और जब आप 100,000 या 100,000 से ऊपर अकाउंट या 50,000 बड़े ट्रेड अकाउंट्स को डील कर रहे होते हैं तो 1% का कुशन भी बहुत बड़ी लेवरेज होती है आपके लिए। बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, तो कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जो सब में कॉमन है, जैसे कंसिस्टेंसी स्कोर। अब यहां मेरे YouTube चैनल अपनी स्क्रीन पे आप देखें, प्लेलिस्ट की टैब में आपने जाना है, और यहां पे ये जो माय प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म के नाम से प्लेलिस्ट 19 वीडियोस है, 2 वीडियोस बाकायदा कंसिस्टेंसी स्कोर के टाइटल के साथ पढ़ी हैं, उनको आप देखें, आपको कंसिस्टेंसी स्कोर समझ आ जाएगा। बाकायदा उसका फॉर्मूला मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको समझा दिया। अच्छा, उसके बाद मिनिमम ट्रेडिंग डेज, यानी कि जब आप विड्रॉल लेते हैं मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपके पूरे होने चाहिए। मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितने हैं? 5 है। एक ट्रेडिंग डे कंसिडर होता है अगर जितना भी आपका ट्रेड अकाउंट साइज है उसका 0.5% प्रॉफिट जिस दिन आपने बनाया वो दिन आपका 1 ट्रेडिंग डे कंसिडर होगा। तो आपको जब आपको 5 ट्रेडिंग डेज चाहिए यहां पे, ठीक है जी। अच्छा, मेन जो डिफरेंस आता है ना इन सारे अकाउंट्स में, ऑब्वियसली ये तो डिफरेंसेस हैं ही हैं कि 2 स्टेप एवेल्युएशन में आपका लेट्स से 2 फेजेस है और आपका टारगेट 10% है, 1 स्टेप एवेल्युएशन में जो आपका प्रॉफिट टारगेट वो 10%, लेकिन आपके ड्रॉडाउन्स यहां पे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मेन जो डिफरेंस आता है वो ड्रॉडाउन्स के अंदर आता है। यानी 1 स्टेप एवेल्युएशन में तो एक ही टेस्ट देना है आपने, 2 स्टेप में 2 है, इंस्टेंट फंडिंग में टेस्ट है नहीं, ड्रॉडाउन्स में आता है। ड्रॉडाउन्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड ड्रॉडाउन, एक होता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। फिर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन की आगे से 2 टाइप्स है, एक वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो कि लॉक हो जाता है, लॉक लिमिट के साथ आता है, एक वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो लॉक नहीं होता। जैसे 1 स्टेप एवेल्युएशन के अंदर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन लॉक हो जाता है, इंस्टेंट फंडिंग में लॉक नहीं होता। बात समझ रहे हैं? तो इंस्टेंट फंडिंग तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो 2 स्टेप एवेल्युएशन में क्या है कि फिक्स्ड ड्रॉडाउन आपको मिलता है, इसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन आपको नहीं मिलता। और अगर एक टाइम आपको फंडेड अकाउंट्स को यूज करते हुए हो गया है, और अगर आपने मेरी पिछली 1 स्टेप एवेल्युएशन की वीडियो को देखा है, और अगर उससे भी पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वर्सेस फिक्स्ड ड्रॉडाउन, वो वाली वीडियो को देखा है, सारी वीडियोस यहां पड़ी है माय प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि फिक्स्ड ड्रॉडाउन वाला फंडेड अकाउंट वाकईतन ये 2 स्टेप्स टू फ्रीडम वाली बात है। ये आपको सही मानों में आप इसको एंजॉय करते हैं, बिकॉज इससे होता क्या है। अब आओ यहां पे, लेट्स सपोज मेरे पास अकाउंट साइज है $1,00,000 का, मैक्सिमम ड्रॉडाउन मेरा 10% है, डेली ड्रॉडाउन मेरा 4% है, $5,000 का मैंने प्रॉफिट किया। अब मेरा बैलेंस जो है वो $1,05,000 का हो गया। अब इस $1,05,000 में से मैंने अपने पूरे का पूरा प्रॉफिट विड्रॉ करना है, तो मैं $5,000 एज लॉन्ग एज यहां पे मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर पूरा है या और मेरे मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो हैं वो भी मैं मीट कर रहा हूं, तो $5,000 का विड्रॉल ले लूंगा, वापस मेरा अकाउंट $100,000 पे आ जाएगा। और क्योंकि मेरा फिक्स्ड ड्रॉडाउन है तो क्या है कि अब मेरा ओवरऑल जो अकाउंट ब्रीच है या ड्रॉडाउन लिमिट है वो $90,000 पे, और डेली बेसिस के ऊपर मेरी जो अकाउंट ब्रीच और ड्रॉडाउन लिमिट है वो $96,000 पे। यानी ये बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल है, इसमें किसी किस्म का कोई वो नहीं है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें आपको समझना है कि कौन से अकाउंट की कैटेगरी है जिसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन लॉक लिमिट लग जाती है, कौन से अकाउंट की कैटेगरी जैसे इंस्टेंट फंडिंग जिसमें लॉक लिमिट आपको नहीं लगती।
तो ये है, बड़ा सीधा सीधा है भाई। इसमें आपने ऑल्दो ठीक है 2 डिफरेंट टेस्ट्स को क्लियर करके आपको वो अकाउंट मिलेगा जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद जो प्रॉफिट आप बना रहे हो, एज लॉन्ग एज आप बाकी जनरल कंडीशंस लाइक कंसिस्टेंसी स्कोर और मिनिमम ट्रेडिंग डेज इनको आप मीट कर रहे हो, जितना प्रॉफिट आपने बनाया उतने प्रॉफिट को आप विड्रॉ करो और बाकी आपका अकाउंट, आपकी इनिशियल इक्विटी जो आपका अकाउंट साइज है वहां पे जब आएगा तो जो ओरिजिनल इनिशियली आपको ड्रॉडाउन लिमिट्स मिली है वही लिमिट्स आपकी रहेंगी, वो ट्रेल नहीं होंगी, वो ऊपर नहीं आएंगी। अनलाइक वन स्टेप एवेल्युएशन कि जहां पे अगर आपने वन स्टेप एवेल्युएशन का अकाउंट लेट सपोज यहां पे आप लेते हो और आपके पास 6% का ड्रॉडाउन है और 1,05,000 का प्रॉफिट बना के अब आपकी जो ब्रीच लिमिट है वो $99,000 के ऊपर आ गई है, समझ रहे हो? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बड़ा प्लेन एंड सिंपल है। एक सादा बंदा इसको बड़े आराम से समझ सकता है कि $100,000 का अकाउंट है जी, 10% का ड्रॉडाउन है मेरे पास, 4% मेरे पास डेली ड्रॉडाउन है, 5,000 का मैंने प्रॉफिट या 4,000 6,000 जो प्रॉफिट मैंने बनाया, एज लॉन्ग एज मैं बाकी कंसिस्टेंसी स्कोर और मिनिमम ट्रेडिंग डेज की कंडीशन को मीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट अपना सारा मैं विड्रॉ कर लूंगा। जो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मेरा जो ओरिजिनल मुझे जो लिमिट्स मिली हुई हैं अकाउंट ब्रीच की, डेली और मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन की, वो लिमिट्स वहीं पर रहेंगी, उन लिमिट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब एक और चीज, जैसे मैं आपको बता रहा था ना पहले कि चैट सपोर्ट पे आपने अक्सर लोग ये भी मैसेज करते हैं कि जी वेबसाइट के ऊपर हमें चैट सपोर्ट नहीं मिल रही। ओ भाई ये लो, ये है चैट सपोर्ट, ये नजर आ रही है यहाँ पे, ये चैट सपोर्ट है। यहाँ पे आपने मैसेज आपने करना है, इनको पहले बॉट आएगा, उसके बाद जब आप बोलेंगे कि आपने किसी से बात करनी है और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ये बल्कि क्लिक टू सी ऑल ऑप्शंस एट लाइव चैट, तो वो आप एजेंट से कनेक्ट होकर इनके चैट सपोर्ट से आप बात कर लेंगे। तो ये इस तरीके से आई होप कि 2 स्टेप और 2 स्टेप स्पीड के अंदर भी 1-2 बातें हम कर लें। 2 स्टेप स्पीड और 2 स्टेप स्टैंडर्ड में जैसे मैंने कहा इनमें जो ड्रॉ डाउन है वो सेम, यानी जो मैंने अभी आपको समझाया ना 2 स्टेप स्टैंडर्ड, यहां पे ये सब कुछ 2 स्टेप स्पीड, दोनों 2 स्टेप एवेल्युएशन की सब कैटेगरीज जो 2 स्टेप स्पीड और स्टैंडर्ड है, दोनों में ड्रॉ डाउन फिक्स्ड ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत फिर इनमें ये डिफरेंस के जैसे टारगेट फेज 1 इसका 8% है, इसका 5% है, 2 स्टेप स्टैंडर्ड का 10% और 5% है। 2 स्टेप स्पीड में ड्रॉ डाउन लिमिट जो है वो थोड़ी सी स्क्वीज्ड है, स्ट्रिक्ट है, 8 और 4%, स्टैंडर्ड के अंदर आपके पास 10 और 4% मिल जाती है। और 2 स्टेप स्पीड के प्राइसेस थोड़े से ये लेस कॉस्टली है एज कंपेयर टू 2 स्टेप स्टैंडर्ड, बिकॉज 2 स्टेप स्टैंडर्ड में ड्रॉ डाउन लिमिट्स आपको थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जरूर बताना है कि आपको 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट की समझ आई है या कोई एक बात रह गई है जो नहीं समझ आई, सो दैट जो अगर कोई चीज नहीं समझ आपको आई तो फिर मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना के आपको वो भी समझाऊं। याद रखें एक बात, अक्सर मैं बोलता हूं कि मैंने बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड और अच्छे ट्रेडर्स को फंडेड अकाउंट्स फेल करते देखा है। उसकी वजह हरगिज ये नहीं है कि उनको ट्रेडिंग नहीं आती, बल्कि उसकी वजह ये है कि फंडेड अकाउंट के साथ जो रूल्स आते हैं ना वो उनको समझ नहीं पाते, और समझेंगे नहीं तो ऑब्वियसली उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं कोई चीज रिकमेंड आपको कर रहा हूं ना, तो बाकायदा उस पर एफर्ट करके, मेहनत करके आपको पिन पॉइंट इन डेप्थ जाके बातों को समझाऊं, सो दैट ये बातें सुनने समझने के बाद आप अगर अटेम्प्ट करते हैं लेट्स सपोज तो आप फेल ना हो। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।